और इस बीच एक बड़ी खबर, भारत कनाडा तनाव के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कनाडा उच्चायोग का बयान, भारत में कर्मचारियों की संख्या कम करेगा कनाडा। राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, भारत सरकार से कनाडा ने यह कहा है। और इस बीच बड़ी खबर, कनाडा उच्चायोग की ओर से यह कहा गया है कि भारत में अपना स्टाफ कम करेगा। तो भारत और कनाडा के बीच एक बड़ा राजनयिक विवाद। और इस बड़ी खबर पर प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई जो है रिटॉर्ट जरूर आएगा और कनाडा की ओर से कदम उठाया गया है। देखिए, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं, जिस तरीके का पूरा ये मामला चल रहा है, उसमें तनाव का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चंदन, अगर आप देखें, भारत सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जाना कि फिलहाल कनाडा से होने वाली वीजा प्रोसेसिंग को फिलहाल सस्पेंड किया जाए। इसके साथ ही कनाडा का ये कहना कि उससे अपने राजनयिकों की चिंता है। भारत इससे पहले ही चिंता जता चुका है, क्योंकि 25 सितंबर की वो तारीख है जब भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानियों ने प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है। उसको लेकर भारत ने अपनी चिंताएं भी जताई हैं, चिट्ठी लिखी है और साथ ही ये साफ किया है कि कनाडा ये सुनिश्चित करे कि भारत के जो राजनयिक वहां पर हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो ये पूरा मामला फिलहाल टिट फॉर टैट की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लगातार इस तनाव के बीच में जो बयान है उसको लेकर विवाद अभी भी बरकरार है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और पूरी कनाडा की सरकार अभी तक कोई सबूत सामने नहीं रख पाई है, जिसके आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाया था कनाडा की संसद के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनसे सवाल किए जा रहे हैं और अपने घर में भी कनाडा के प्रधानमंत्री इस समय घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं और कई जो राजनयिक हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं, जो विदेश नीति के जानकार हैं, कि भारत के साथ रिश्तों को दांव पर लगाकर किन सबूतों के आधार पर कनाडा सरकार आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि सबूत अभी तक किसी भी तरीके के सामने नहीं है, और वो भी एक खालिस्तानी घोषित आतंकी के मामले को लेकर। जी प्रणय, इन सब के बीच सवाल यह होता है कि भारत के लिए ये जो पूरा मामला है ये किस तरह से है, कितना ये नुकसानदेह हो सकता है, ये भी हमें, क्योंकि अगर हम ऑफेंस में जाते हैं तो निश्चित तौर पर अगर राजनयिक लड़ाई होती है तो नुकसान हमें भी होगा। देखिए, अगर जहां तक भारत कनाडा के संबंधों की बात करें, भारत से एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की पढ़ाई के लिए वहां पे जाती है। लेकिन अगर आप देखें, भारत और कनाडा के रिश्ते रणनीतिक रिश्ते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, और शायद अपने आप में यह पहला मामला होगा कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में रिश्ते इस कदर बिगड़ गए कि एक दूसरे के राजनयिकों को निकाला जा रहा है, इस तरीके की एडवाइजरीज इशू की जा रही है। यह आमतौर पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में नहीं होता है। लेकिन अगर नुकसान का जहां तक सवाल किया जाए, भारत की निर्भरता कनाडा पर कम है, और अगर भारत ने वाकई में कदम आगे बढ़ाते हुए अपने स्टूडेंट्स के वहां भेजने की जो कार्यवाही है उसको डिस्करेज अगर किया, लोगों ने अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजना बंद किया, तो कनाडा के लिए बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। प्रणय, आपके पास हम लौटेंगे।